तो हम तो राजयोग सीखने वाले बाप के, सिखाने वाले बाप के राजयोगी बच्चे हैं और सहज राजयोगी हैं। अगर टेंशन आता है, कोई बातों को, ज्ञान की बातों को लेकर घबराहट पैदा होती है, संघर्ष चलता है, तो मौजों का युग बनाए रहे हैं या घबराहट का युग बनाए रहे हैं? ये संगम युग मौजों का युग है। एक संकल्प भी निगेटिव नहीं आना चाहिए जो हमारी अवस्था को खराब करे। एक संकल्प भी थोड़े समय के लिए भी संगम युग में आया जो हमारी अवस्था खराब कर देता है, तो ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक हम दुख की शूटिंग कर रहे हैं। इतना ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, ज्ञान के धंधे को इतना जास्ती प्रेफरेंस देना चाहिए। ऐसे नहीं बस दिखाने के लिए काम चलाओ, महीने में एक बार आए, संगठन में क्लास कर लिया, सारा महीना बस धंधे दौरी में व्यस्त, कर्म में व्यस्त। काय में व्यस्त? कर्मेंद्रियों के कर्म में व्यस्त। और कर्मेंद्रियों में भी कौन सी कर्मेंद्रिय खास? कौन सी कर्मेंद्रिय के रस लेने के लिए? अरे जिंदगी काहे के लिए है? कामेंद्रिय का रस लेने के लिए जिंदगी है, वो भी ब्राह्मणों की जिंदगी। ब्राह्मण भी मनुष्य तो हैं, लेकिन असली मनुष्य हैं या दुनिया वालों की तरह नकली मनुष्य हैं? मनुष्य उन्हें कहा जाता है जो डायरेक्ट मनु की संतान। किसकी संतान? मनन चिंतन मंथन करने वाले की संतान, मनु की संतान मनुष्य, मननात् मनुष्य। मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है ज्ञान का, नई दुनिया का, नई दुनिया की प्लानिंग का, ईश्वरीय सेवा का मनन चिंतन मंथन ही नहीं चलता। सारा दिन, सारा सप्ताह, सारा महीना धंधे दौरी का ही संकल्प चलता है। तो क्या कहेंगे? मनुष्य है मनु की औलाद है? जब मनुष्य ही औलाद नहीं है मनु की, तो नकली मनुष्य जैसे दुनिया में है, कहते हैं मनुष्य इंसान है। हम आत्मिक स्थिति तो जानते ही नहीं, आत्मिक स्थिति की शान में रहना नहीं जानते। इंसान तुम काहे के हो? इंसान तो उन्हें कहेंगे जो आत्मा को जाने, आत्मा के रूप को पहचाने, आत्मा के कार्य को जाने, आत्मा की आत्मिक स्थिति की लेंथ को जाने संसार में, कि हमारी आत्मा इस शक्ति रूपी रंगमंच पर कितने लंबे समय तक पाठ बजाने वाली है। ये सारी बातें जाने तो आत्मा का मनन चिंतन मंथन भी चले। मनन चिंतन नहीं चलता तो मनुष्य है या जानवर है? जानवर है। जानवरों की सदगति पहले होगी या मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों की सदगति पहले होगी? किसकी सदगति पहले होगी? मनुष्यों की सदगति पहले। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये तो समझ में आता है कि हम सब पार्टधारी हैं, लेकिन ये समझ करके भी
कि हम पार्टधारी तो हैं, लेकिन हमारी आत्मा का इस रंगमंच पर मुख्य पार्ट क्या है? जन्म जन्मांतर हमने कौन कौन से चोले धारण करके बदल बदल करके क्या क्या पार्ट बजाए, किस देश विशेष में पार्ट बजाए, किन किन आत्माओं के साथ हमने क्या क्या पार्ट बजाए। पार्टधारी आत्मा को पता ही नहीं। तो बाप कहते हैं वो पार्टधारी क्या है? बेवकूफ है। तो ब्राह्मणों को अहंकार छोड़ देना चाहिए। जो ब्राह्मण देह के धंधे में फंसे हुए हैं, देह की कामेंद्रिय का सुख लेने के लिए धंधे में फंसे हुए हैं, कामोपभोग परमा, गीता में भी आया। ऐसे तामसी मनुष्यों का ये इंटेंशन है जिंदगी का, क्या इस जिंदगी में जितना काम भोग भोग लो, बस वही सब कुछ है। और ऐसे लोगों का फाउंडेशन डालना कौन से युग में होता है? तो देखना है आंखें खोल करके। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बनकर के भी हम ऐसी दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले तो नहीं बन रहे हैं जिनका लक्ष्य जीवन का काम भोग है, कामेंद्रिय का सुख भोगने के लिए सारा धंधा धोरी करते हैं जिंदगी। ईश्वर की प्रॉपर्टी लेने का, ईश्वर जो निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप है, उस निराकारी बाप की निराकारी संपत्ति जो दुनिया की सबसे प्रबल और सबसे मुख्य पवित्र संपत्ति है, वो वर्षा लेने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए बोला इस दुनिया में सब अनराइटियस, राइट रास्ते पर कोई नहीं चलते हैं।